और बात करेंगे रोजगार मेले की। किस तरह से 8वां रोजगार मेला आयोजित हुआ और उसमें हम आपको बताएं कि किस तरह से नौकरियां बरसी। रोजगार मेले की देश में एक बार फिर नौकरियों की भरमार हुई है और आपको बता दें कि जो ये पूरी जो नौकरियां रही हैं 51,000 से अधिक युवाओं को आज का दिन उनके लिए बेहद विशेष रहा है। और आज का दिन बेहद विशेष 51,000 युवाओं के लिए तो रहा है, लेकिन आज का ये जो आंकड़ा था ये बढ़ करके 5.5 लाख नौकरियों का हो गया है महज 10 महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि किस गति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार युवाओं को नौकरियां देने के लिए, और वो भी सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया गया है कि किस तरह से ये जो पूरा रोजगार है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो 8वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 51,000 युवाओं को। अगर हम इसकी बात करें, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक नौकरियों की बरसात है उसने एक नई उमंग, नया उत्साह युवाओं में भर दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस बीच रोजगार मेले में बरसी नौकरियों ने युवाओं का हौसला और बढ़ा दिया। देश भर के 45 स्थानों पर 8वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनको सशक्तिकरण का अवसर मिलने की उम्मीद है। देश भर से चुने गए नए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न श्रेणी के पदों पर अपना योगदान देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पीएम ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश को आगे ले जाने का जो प्रयास किया गया है उससे परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। इन नवनियुक्त युवाओं ने केंद्र सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। इस रोजगार मेले के तहत मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि हम जैसे युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। भारत सरकार को बहुत बहुत आभार हूं कि इतनी जल्दी भर्ती पूरी करवाई। अभी तक के इतिहास में सबसे जल्दी भर्ती पूरी इसी साल हुई है। हमारे घर में मेरा ये फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलता है। हमारे ये ऐसा मोदी गवर्नमेंट से ऐसा चांस मिलने का भी हमको बहुत लकी है। बचपन से मेरा एक शौक था सर, इंडियन आर्मी ड्रेस पहनने का। तो आज सच्ची में ये होने वाला है कि बोल के मैं बहुत खुश हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमें देश सेवा करने का मौका मिला। ये हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही सम्मान और खुशी का पल है। मैं इस रोजगार मेला में आके बहुत खुश हूँ। तब मेरा बीएसएफ में चुनाव हुआ और मुझे इस रोजगार मेला में सर्टिफिकेट दिया, जिससे हमें हमारी खुशी को और आगे बढ़ाया। इसके लिए थैंक यू। पीएम मोदी ने गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बदलाव लाने के अपने मिशन के लिए इन युवाओं को अपनी बड़ी ताकत बताया।
पीएम ने युवाओं को मंत्र देते हुए कहा कि आज हर चीज एक क्लिक पर मौजूद होती है और लोग हर सर्विस की तेज डिलीवरी चाहते हैं। साथ ही समस्याओं का समाधान टुकड़ों में नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिए। लिहाजा पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ऐसे फैसले लेने होंगे जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।